नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। मेरे पास समय नहीं है। कुछ ऐसा ही जवाब अरविंद केजरीवाल ने ईडी को दिया है। अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पूछताछ के लिए पेश होना था। किस मामले में? ये मामला था दिल्ली दिल्ली लीकर स्कैम से रिलेटेड था, और जो पॉलिसी बनाई गई थी और जिस पॉलिसी के तहत जो लीकर कंपनीज थी उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। और अभी जो मनीष मनीष सिसोदिया का जो क्या बोलते हैं, जो कि पिछले 7-8 महीने से जेल में है, उनकी जो चौथी बार जब बेल रिजेक्ट हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम 338 करोड़ का जो मनी ट्रेल है हम उसको देख पा रहे हैं, और इसीलिए हम आपका बेल जो है खारिज कर रहे हैं। उसके साथ साथ संजय सिंह, जो कि अभी रिसेंटली जेल में गए हैं, और उनकी भी बेल इसी तरह से खारिज कर दी गई थी। और उसके बाद जब नंबर जो आ रहा था, क्योंकि जो पहले जो लोग अप्रूवर बने हैं या फिर जो इनसे पहले पूछताछ की गई है उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम आ रहा था, और इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होना था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि भाई देखो, अभी चुनाव चल रहा है, पिछले 4-5 राज्यों में चुनाव है, और मैं वहाँ का स्टार कैंपेनर हूँ, और मुझे वहाँ उनके सामने वहाँ पे क्या बोलते हैं, अपनी पार्टी के लिए कैंपेन करना है, तो मेरे पास अभी समय नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई दिल्ली तक, दिवाली तक उनके पास समय नहीं रहेगा, क्योंकि वो एज ए सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, और उसकी वजह से उनके पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो अभी आपके सामने पेश नहीं हो सकते। दोस्तों, ये एक ऐसे व्यक्ति का बयान है जो कि पॉलिटिक्स में आया ही था, ताकि वो पॉलिटिक्स या फिर देश से करप्शन हटा सके। वो पॉलिटिक्स में इसलिए आया क्योंकि उसे लगा कि मैं पॉलिटिक्स से बाहर रहकर देश से करप्शन हटा नहीं सकता हूँ। लेकिन आज जब उस व्यक्ति पर करप्शन का आरोप लगा है, तो वो व्यक्ति बहाने बनाने लगा है। तो ये कहीं से भी अरविंद केजरीवाल के जो पर्सनालिटी है, या फिर जो उनका क्या बोलते हैं उसको, उनका व्यक्तित्व है, या फिर जो उनका पब्लिक परसेप्शन है, उसके अगेंस्ट जाता है। तो ये तो एक बात होगी। अब दूसरी बात है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या करेगा? कोई नई डेट देगा उनको, हो सकता है नई डेट दे, या फिर उनको अरेस्ट करके उनसे पूछताछ करेगा। सेकंड वाला जो ऑप्शन है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही मैं जाना चाहूँगा कि उन्हें एक नई डेट मिलेगी और उन्हें उनके सामने पेश होना है। तो बेसिकली देर सवेर अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना ही पड़ेगा, और उनके सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। जितनी जल्दी वो ईडी के सामने जाएँगे, उनके उनका जो पब्लिक चेहरा है या फिर पब्लिक परसेप्शन है लोगों का उनके बारे में, वो उतना बना रहेगा, नहीं तो धीरे-धीरे वो टूटता ही जाएगा। उसके साथ-साथ आज हमारी महुआ मित्रा जो हैं, उनको भी एथिक्स कमिटी ऑफ पार्लियामेंट के सामने पेश होना था, और वो पेश हुई हैं। तो अभी देखना है कि वो एथिक्स कमिटी ऑफ पार्लियामेंट को क्या जवाब देती हैं, और उसके बाद कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक के लिए तो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।